हाय गाइस। आज मैं आपको शिक्षण विधि की दूसरी क्लास लेने जा रहा हूँ, जो कि टीचर से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारा 22 जो शिक्षण विधियाँ हैं वो हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब हमारा दूसरा क्लास है, 23 नंबर से हम निगमन विधि से जानेंगे। तो निगमन विधि के जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, तो निगमन विधि किसने दिया? तो निगमन विधि प्लेटो महोदय ने दिया। इसके बाद हर्बर्ट विधि को हर्बर्ट महोदय ने दिया। संवाद विधि को प्लेटो महोदय ने दिया। इसके बाद हमारा अगला शिक्षण विधि है। अगली शिक्षण विधि को किसने दिया? जैसे कि रेखी अभिकमित अनुदेशन शिक्षण विधि हमारे स्किनर महोदय ने दिया। स्किनर महोदय। इसके बाद शाखी अभिकमित अनुदेशन शिक्षण विधि काउडर महोदय ने दिया। इसके बाद अवरोही शिक्षण विधि को किसके द्वारा दिया गया? तो हमारे अवरोही शिक्षण विधि को गिलबर्ट महोदय ने दिया। इसके बाद साहचर विधि को किसने दिया? मारिया मॉन्टेंसरी ने साहचर विधि को दिया। इसके बाद निर्देशित शिक्षण विधि को किसने दिया? मॉरिसन महोदय ने। आदर्शवाद शिक्षण विधि को प्लेटो महोदय ने दिया। किसने? प्लेटो महोदय ने। इसके बाद हमारा अगला शिक्षण विधि है प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण, रेबन महोदय ने। किसके द्वारा दिया गया? रेबन महोदय के द्वारा। इसके बाद व्यक्तिगत शाब्दिक शिक्षण विधि को किसने दिया? बिने साइमन ने। इसके बाद परस्पर संबंध शिक्षण विधि को किसने दिया? गैरिसन महोदय ने। किसने? गैरिसन महोदय ने। इसके बाद हमारा प्रयोगात्मक शिक्षण विधि सिम्पसन महोदय ने। इसके बाद हमारा अगला है ज्ञानात्मक शिक्षण विधि को किसने दिया? बी.एस. ब्लूम महोदय ने। किसके द्वारा? बी.एस. ब्लूम महोदय के द्वारा। भावात्मक शिक्षण विधि को किसने दिया? भावात्मक शिक्षण विधि को करथवाल महोदय ने दिया। इसके बाद हमारा प्रत्यक्ष शिक्षण विधि को हमारा कियोन महोदय ने दिया। किसने? कियोन महोदय ने। इसके बाद हमारा अगला है प्रयोगशाला विधि को किसके द्वारा दिया गया? तो प्रयोगशाला विधि को जॉन मॉर्विल के द्वारा। इसके बाद हमारा प्रदर्शन विधि है, तो प्रदर्शन विधि को भी जॉन मॉर्विल के ही द्वारा दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला जो शिक्षण विधि है सूक्ष्म शिक्षण विधि, तो सूक्ष्म शिक्षण विधि को किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट बुश महोदय के द्वारा। इसके बाद प्रादेशिक शिक्षण विधि, तो प्रादेशिक शिक्षण विधि को हर्बर्टसन महोदय ने दिया। किसने? हर्बर्टसन महोदय ने। इसके बाद बाह्य अनुक्रिया विधि को स्किनर महोदय ने दिया। इसके बाद आंतरिक अनुदेशन विधि को किसने दिया? तो आंतरिक अनुदेशन विधि को हमारे गिलबर्ट महोदय ने दिया। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये जितने भी शिक्षण विधियां हैं, इनसे संबंधित जितने भी वीडियो या क्लास हैं, जितनी भी शिक्षण विधियां, उन सभी शिक्षण विधियों को आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। और मेरे इस मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टारगेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।